तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है? 11 मीन्स 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है हमारा? बल और दाब। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बल और दाब। अब बल किसे कहते हैं, दाब किसे कहते हैं, इससे पहले देखो। सबसे पहले बल, बल मीन्स फोर्स, प्रेशर, प्रेशर, ठीक। तो फोर्स एंड प्रेशर। अब बल किसे कहते हैं? कोई लोग कहते हैं ना कि बच्चा कोई भी सामान उठा रहे हैं, कह रहे हैं तुम कम बल लगा रहे हो। कम बल मतलब ताकत। इसे ताकत बोल दो या शक्ति बोल दो, ठीक। तो बल, बल मतलब क्या हुआ? एक बार अच्छे से समझ लो। किसी स्थिर वस्तु को गति में करके धक्का या खिंचाव द्वारा गति में लाना क्या है हमारा? बल, ठीक। देखो एक यह है हमारा, एक दूसरा यह है। किसी स्थिर वस्तु को गति में करके, ठीक। कोई है, क्या करते हैं? कुर्सी है हमारी, कुर्सी है। कुर्सी को क्या करना है? हमें यहाँ से लेकर वहाँ लेकर जाना है, ठीक। कुर्सी है, जैसे देखो यहाँ कुर्सी को ए से बी तक, जब हमें ए से बी तक कुर्सी को ले जाना, कैसे लेकर जाएंगे? अब उस कुर्सी हमारा क्या है? स्थिर है ना, स्थिर है कि नहीं? स्थिर है, अपनी जगह पे स्थिर है। उसको ए से लेकर बी तक जाना है तो कैसे जाएंगे? इसको लेकर जाएंगे, कैसे लेकर? हम हाथ से उठा कर ले जाएंगे नहीं कि हाथ से उठाएंगे तो लेकर जाके बी के पास रख देंगे। तो ए से लेकर जो बी तक हम कुर्सी लेकर गए, कैसे लेकर? उस पर कुर्सी पर अपना बल लगाए, बल लगा के उसको लेकर बी की ओर लेकर गए। ऐसे कुर्सी था, कुर्सी को उठाए, ऐसे बी की तरफ ले जाकर वहीं पर रख दिए। तो क्या हुआ? जो हम ए से लेकर बी तक लेकर गए कुर्सी को, कुर्सी हमारी क्या थी? पहले स्थिर थी। स्थिर क्या, उस पर क्या करें हम? धक्का लगाए या उसको खींचे, उस पर खींचे लगाया, धक्का लगाया। जो खींचे और धक्का लगाए उसको बी तक ले गए, उसको क्या बोलेंगे? बल। तो कोई भी चीज़ क्या करते हैं? अपन बल के द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक। इधर देखो, और नंबर 3, बिना बल के हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, ठीक। तो बिना बल के हम किसी भी चीज़ को एक स्थान दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। क्या करते? हमारे कहीं गए, गाड़ी हमारी रुक गई, तो गाड़ी को क्या करते? लोग पीछे से धक्का देते, तब क्या होता है? हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो क्या, जो गाड़ी को हम धक्का दिए, क्यों दिए? ताकि जो हमारी गाड़ी रुकी हुई है वह आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो गाड़ी में जो धक्का देते हैं, हम दीवार को धक्का देते हैं, कुर्सियों को धक्का देते हैं, ठीक। तो क्या हुआ? अब यहाँ से समझ में आया क्या? यहाँ तक बल देखो, बल में एक अपकर्षण होता है, एक अभिकर्षण। इसका क्या होता है? धक्का देना। अभिकर्षण मतलब होता है खींचना। खींचने में कैसे? जैसे क्या करते हैं हम? कुएं से पानी
निकालना। धक्का देने में क्या होता है? दीवार को धक्का, और क्या? कार को धक्का। ठीक, तो क्या करते हैं? बल क्या है? बल में हम अपकर्षण भी करते हैं, अभिकर्षण भी करते हैं। किसी चीज़ को धक्का देते हैं, किसी चीज़ को हम खींचते भी हैं, तो किसी चीज़ को उठाते हैं, तो जो हमारा ताकत लगता है, जो बल लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बल। तो बल मतलब ताकत। कोई भी चीज़ में, किसी वस्तु में जो हम अपना ताकत लगाते हैं किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तो किसी सबसे अच्छा मतलब सबसे आसान भाषा में समझो, किसी स्थिर वस्तु को गति में करने के लिए। ठीक, और धक्का या खिंचाव द्वारा गति में लाना। ठीक, किसी स्थिर वस्तु को गति में करने के लिए। दूसरा कि धक्का या खिंचाव के द्वारा किसी वस्तु को गति में लाना, तो हमारा क्या हो जाएगा? बल। ठीक, क्या करते हैं? अब क्या देखें, हमें कुर्सी को ए से बी तक लेकर जाना है, क्या करेंगे? हम कुर्सी को उठाएंगे तो बी की ओर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम उस पर बल लगाए नहीं लगाए? कुर्सी को उठाएं कि नहीं उठाएं, और उसको बी की तरफ ले गए, उसमें क्या हो जाएगा? तो हम जो बल लगाएं कुर्सी को उठाने में, बी की तरफ ले जाने में, क्या करेंगे? हम उसको धक्का तो लगाएं, ऐसे धक्का लगा के कुर्सी को लेकर गए, तो क्या हो जाएंगे? ए से लेकर बी तक जो किसी वस्तु को, अब बिना बल के हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेकर जा सकते, या धक्का के द्वारा या खिंचाव के द्वारा। ठीक, तो अवकर्षण क्या है? अपकर्षण समझे कि नहीं समझे? अपकर्षण मतलब किसी चीज़ को खींचना, और अभिकर्षण मतलब किसी चीज़ को अपकर्षण मतलब किसी चीज़ को धक्का देना, अभिकर्षण मतलब किसी चीज़ को खींचना, खींचते हुए बल लगाना। क्या कहते हैं? तो बल क्या है हमारा? बल अपकर्षण भी हो सकता है, बल अभिकर्षण। तो क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाया गया, वस्तु पर जो गति करने के लिए लगाया गया जो बल है, उसे क्या बोलते हैं? बल। ठीक, अब हम देखते हैं कि बल को विपरीत दिशा में लगाने पर क्या होता है, बल के एक ही दिशा में लगाने पर क्या होता है? बल की दिशा में गति लगाने पर उसके चाल में परिवर्तन हो गया, चाल धीमा होगा। बल एक ही दिशा में लगाने पर जोड़, और विपरीत दिशा में लगाने पर जीरो या बराबर। ठीक, तो नंबर ए पे यही देखते हैं, एक ही दिशा में बल लगाने पर जुड़ जाता है। चलो उदाहरण देखते हैं। ये क्या है हमारा? संदूक। क्या है हमारा? संदूक। संदूक कहाँ है? ये यहाँ पे है, यहाँ से इसको कहाँ पे ले जाना है? बी पर। ठीक, तो ए से बी तक पर हमें क्या ले जाना है? संदूक को ले जाना है ए से बी पर। क्या करेंगे हम? एक, चलो एक क्या है? व्यक्ति फर्स्ट और व्यक्ति सेकंड क्या करता है? इसी पे ऐसे बल, दोनों एक ही दिशा में बल। क्या होगा? जब देखो कोई बक्सा है, बक्से को क्या करना है? बक्से को हमें एक से लेकर बी की तरफ लेके जाना है, तो क्या करेंगे? दोनों लोग एक ही तरफ से उसको धक्का देंगे। जब एक ही तरफ से धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? बक्सा हमारा आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि तो एक ही दिशा से दो लोग व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति धक्का लगा रहे हैं। ठीक, हम भी मतलब ए भी व्यक्ति और व्यक्ति दोनों मिलकर एक ही तरफ से धक्का लगा, एक ही दिशा में लगा रहे हैं। ठीक, अगर बक्से को हमें इसे लेकर बी की तरफ जाना है तो ऐसे धक्का देकर बी की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बल जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखो, ठीक, एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से लगा रहा है, क्या हो जाएगा? दोनों विपरीत। ठीक, जब विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर से हम लगा रहे हैं, उधर से कोई और लगा रहा है, तो बक्सा जहाँ पे है वहीं पे टिका रहेगा, और न आगे की तरफ जाएगा ना पीछे की तरफ जाएगा। बक्सा जहाँ पे है वहीं पे टिका रहेगा। इसमें क्या हुआ? दोनों तरफ जो एक ही तरफ जो दो व्यक्ति हैं, ठीक, अगर क्या करना,
यहाँ पे दो व्यक्ति खड़े हैं, बक्से को ढकेल रहे हैं, बक्सा आसानी से हमारा बी की तरफ पहुँच जाएगा। पर क्या हुआ, इधर से हम ढकेल रहे हैं, उधर से कोई और व्यक्ति ढकेल रहा है, ठीक। इधर से हम, उधर से कोई और व्यक्ति, क्या हुआ, बक्सा बक्सा हमारा जहाँ पे वहीं पर टिका रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, बल बल बराबर, ठीक। तो ज़्यादातर यूज यहीं पर करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, प्रयोग ज़्यादा कहते नहीं लोग, ठीक। किसी को गाड़ी को, जब गाड़ी को हम धक्का देते हैं, गाड़ी को धक्का, यह तो नहीं कि कोई आगे से धक्का दे रहा, कोई पीछे से, सभी लोग पीछे से धक्का दें ताकि गाड़ी हमारे आगे बढ़े, ठीक। जब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग पीछे ही धक्का देते हैं। देखो 2-4 लोग मिलकर पीछे ही धक्का देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हम पीछे से सब लोग मिलकर देंगे तो गाड़ी का जो सब लोग 5-6 लोग मिलकर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, सबका बल मिल जाएगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, ठीक। यह नहीं कि 2 लोग आगे से 2 लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी जहाँ पे वहीं टिकी रहेगी, ठीक। इसलिए क्या कहते हैं, हम लोग बल एक ही तरफ से देते हैं, एक ही दिशा में देते हैं ताकि जो है हमारा सामान एक ही दिशा में अच्छे से आसानी से पहुँच जाए, ठीक। यह था हमारा बल एक ही दिशा में लगाने पर जुड़ जाता है और विपरीत दिशा में लगाने पर क्या होता है, बल 0 या बराबर, ठीक। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, नंबर 2। नंबर 2 पे क्या है हमारा, एक ही दिशा में बल लगाने पर चाल क्या होता है, चाल बढ़, और इसी में विपरीत दिशा में बल तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, चाल घट, ठीक। सेम यही बात देखो यहाँ पे, बक्से पर हम लोग एक ही दिशा में लगा रहे, मतलब एक ही दिशा में लगा रहे थे तो क्या होता, ठीक। एक ही दिशा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी सामान तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और उधर विपरीत दिशा में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो चाल धीमा हो जाएगा। तो एक ही दिशा में बल लगाने पर चाल उसमें बढ़ जाता है, और विपरीत दिशा में लगाने पर हमें क्या होता है, क्या कहते हैं, चाल हमारा घट जाता है। इसलिए बल को क्या कहते हैं, बल में दिशा भी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो बल में दिशा भी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखते हैं, देखो कुछ में बल लगाने पर परिवर्तन नहीं, अब कुछ में बल लगाने पर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। कुछ में बल लगाने पर हमारा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और कुछ में बल लगाने पर परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहाँ पे बल लगाएं तो संदूक हमारा ए से बी की तरफ पहुँच गया, ठीक। एक ही दिशा में बल लगाएं, विपरीत दिशा में लगाते तो संदूक हमारा जहाँ पे है वहीं पर रह जाता, ठीक। और कुछ में बल लगाने पर परिवर्तन नहीं होता। देखो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, दीवार पर बल लगाना, ठीक। दीवार पर, या चलो ठीक है, ये हमारा दीवार है, अब इस पर हम खूब बल लगा रहे हैं, खूब बल लगा रहे हैं तो क्या हुआ, दीवार हमारा जहाँ पे वहीं पे है ना, लेकिन हमने तो बल लगाया, बल लगाया नहीं लगाया, हमने बल लगाया, खूब ताकत दी है, दीवार हमारा जहाँ पे वहीं पर टिका रहेगा। पर हम यह नहीं कह सकते हमने बल नहीं लगाया। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें में मतलब बल लगाने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है, कुछ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अब बल लगाने पर देखो, आटा गूँथना और गुब्बारे का फटना, ठीक। आटा, हम आटा लिए, आटा को क्या किया, उसमें बल लगा के उसको गूँथ दिए तो हुआ कि नहीं, आटा गूँथे उससे रोटी बनेगी। तो आटे पर हम बल लगाएंगे नहीं, अब बल लगाने के बाद उसको आटा को गूँथ दिए। और दूसरा गुब्बारा फूला हुआ था, उसे बल लगाए, गुब्बारा हमारा फूट गया।
तो क्या कुछ भी बल लगाने पर परिवर्तन हो जाता है, कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। तो बल पे 3-4 चीज़ बहुत ध्यान देना। बल क्या होता है, किसी विराम वस्तु मतलब कोई वस्तु स्थिर है उसमें बल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वह वस्तु गति करने लगेगी। ठीक, और क्या कहते हैं, एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो बल हमारा जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में लगाएंगे तो बल हमारा बराबर या जीरो हो जाएगा, जो वस्तु जहाँ पे वहीं पर टिकी रहेगी। दूसरा, बल हम अगर एक ही दिशा में लगाएंगे जिस तब मतलब क्या कहते हैं, बल क्या कहते हैं, बल एक ही दिशा में लगाएंगे और जिस क्या कहते हैं, देखो पहले एक ही दिशा में बल लगाने पर चाल बढ़ जाता है। ठीक, अगर कोई गेंद हमारा ऐसे ऐसे उछाल रहे हैं, गेंद उछाल रहे हैं, क्या करेंगे, ऐसे उछाल रहे हैं, अगर उसी दिशा में लगा देंगे बल तो क्या हो जाएगा, हमारा बल की चाल बढ़ जाएगी। क्या करते हैं, बल हमारा गेंद हम ऐसे उछाल रहे हैं, कोई नीचे से बल लगा दिए तो बल गति क्या होगा, धीमा हो जाएगा। तो क्या एक ही दिशा में बल लगाने पर चाल बढ़ जाता है, विपरीत दिशा में बल लगाने पर हमारा चाल घट जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं बल के प्रकार। तो बल समझ में आया ना, बल समझ में क्या है, अपकर्षण क्या है, अभिकर्षण क्या है। तो बल पर अपकर्षण भी द्वारा बल लगता है, अभिकर्षण द्वारा भी बल लगता है। इसमें क्या होता है, जो मतलब जो वस्तु स्थिर है वह गति में आ जाती है बल लगाने पर, और जो जिस मतलब चाल के एक ही दिशा में लगाने पर बल चाल बढ़ जाता है, विपरीत दिशा में लगाने पर चाल घट जाता है। ठीक, एक ही दिशा में बल लगाने पर जो है बल जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में बल लगाने पर बल क्या होता है, विपरीत दिशा में लगाने पर बल शून्य बराबर हो जाता है। ठीक, और कुछ में बल लगाने पर परिवर्तन नहीं होता, कुछ में बल लगाने पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं बल के प्रकार कितने कितने, कौन कौन से। असंपर्क बल क्या है, संपर्क बल क्या है, उसको असंपर्क बल। इस असंपर्क बल, अब इसमें संपर्क बल नंबर 1 पे देखो, पेशीय बल। यह शरीर के अंगों द्वारा, इसमें क्या हो जाएगा, सिर पर बोझा ढोना और विद्यालय का बस्ता। देखो, पेशी बल किसे कहते हैं, शरीर के अंगों द्वारा जो लगाता है बल उसे क्या बोलते हैं, पेशी बल। इसमें क्या होता है, शरीर से संपर्क आवश्यक। ठीक, शरीर से संपर्क आवश्यक है, संपर्क क्यों बोलते हैं इसको, संपर्क बल क्यों बोलते हैं, कि शरीर से संपर्क आवश्यक हो। जैसे क्या करते हैं हमारे गाय भैंस, गाय बैल, क्या होता है बैल से बोझा, लोग क्या कहते हैं बैल पे जो बैलगाड़ी होती है, और क्या कहते हैं वो उसमें जिसमें घोड़े बंधे होते हैं, जिसमें घोड़े वाली गाड़ी। ठीक, बैलगाड़ी हो गया। ठीक, ये सब क्या होते हैं, उससे पेशी बल पर ना, क्योंकि उसी अपने शरीर के माध्यम से पूरा जो है भार को वहन किया रहते हैं, तो अपने शरीर की जरूरत बल लगाते हैं। हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से उठा लिए, ठीक, अपने सर पे रख लिए, पैर जो सुबह विद्यालय जाते हैं अपने बस्ते को पीठ पर लाद के लेकर जाते हैं, तो जो हम जब हमारा शरीर से जो संपर्क होकर बल काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पेशीय बल। ठीक, तो शरीर के अंगों द्वारा शरीर के संपर्क में आवश्यक है उसे क्या बोलेंगे, संपर्क बल। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा, घर्षण बल। घर्षण बल यह क्या होता है, यह हमेशा बल की दिशा के विपरीत ठीक, अब देखो साइकिल चलाते हैं इस दिशा में, और घर्षण हमारा कैसे लगेगा, इस दिशा में। तो घर्षण बल भी हमारा क्या है, संपर्क बल। ठीक, हम पैदल चल रहे हैं तो क्या होगा, पैदल चलते हुए तो पैदल चल हम रहे हैं पूर्व की दिशा में, तो हमारा घर्षण लग रहा है पश्चिम की दिशा में। ठीक, अगर हम चलना और साइकिल हमारा चल रहा है पूर्व की दिशा में, घर्षण लग रहा है पश्चिम की दिशा में। ठीक, अगर हम साइकिल पे पैडल मारना बंद कर देंगे तो हमारा साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि उस पर घर्षण बल भी काम कर रहा है। तो क्या कहते हैं, यह हमेशा बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, और कौन सा बल है, संपर्की बल है। ठीक,
क्या करते हैं, संपर्क बल कब काम करेगा, अगर सड़क से जुड़े हैं तो सड़क पे लगेगा, किसी फर्श पे चल रहे हैं तो हमें फर्श पर काम करेगा, तभी चिकनी फर्श पर चलना मुश्किल क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे घर्षण कम। ठीक, तो घर्षण क्या है, चलने में सहायक। ठीक, तो घर्षण भी क्या है हमारा, घर्षण भी क्या है हमारा, संपर्क की बल है। अब हम देखते हैं असंपर्क बल। अब दूसरा देखते हैं हम असंपर्क बल। इसमें कौन सा बल आ जाएगा हमारा, सबसे पहले चुंबकीय बल। ठीक, चुंबकीय बल कैसे होता है, एक पॉजिटिव चुंबक लो, एक नेगेटिव चुंबक लो, एक नॉर्थ साउथ का ला, मतलब एक उत्तरी दिशा लो, एक दक्षिणी दिशा का चुंबक लो, दोनों को ऐसे लेकर आओ, वह अपन बिना संपर्क के वो अपने आप आकर्षण जो होते हैं, क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि क्या होता है उनमें क्या आकर्षण का गुण होता है। उस आकर्षण की वजह से क्या करते हैं, बिना संपर्क भी क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। तो क्या इससे क्या बोलेंगे, असंपर्क बल। दूसरा क्या है हमारा, वैद्युत बल। इसमें क्या होता है, आवेशित कणों को अनावेशित कण का आकर्षण। हम बताए थे ना कि विद्युत का जो तार होता है उसमें क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक, उसमें चुंबकीय गुण की वजह से क्या करते हैं वह अपने मतलब चुंबक का गुण पैदा कर देते हैं, उसमें क्या होता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और नंबर 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यह करता है पृथ्वी अपनी ओर खींचना। ठीक, कभी सोचो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी अपनी ओर ही क्यों करती, कोई भी चीज़ गिरा ऐसे, इसी वजह से गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, इसी वजह से न्यूटन क्या किए, गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। ठीक, क्योंकि सेब गिरा उनके सामने, जब उन्हीं के सामने सेब गिरा तो सोचें कि सेब चलो ठीक है पेड़ से गिरा, अच्छी बात है पेड़ से गिरा सेब, पर वह नीचे क्यों आया, वो ऊपर भी तो जा सकता है। फिर कोई भी फल गिरा वो नीचे ही क्यों आया, सब ऊपर भी जा सकता है। तब जाके वो लोग पता चला कि यह एक मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी की वजह से पृथ्वी क्या करती है, कोई भी चीज़ अपनी ओर ही खींचती है। ठीक, इसी गुरुत्वाकर्षण क्या बोलेंगे, पृथ्वी अपनी ओर खींचना क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल। और कौन सा बल है हमारा, असंपर्क बल। इसके बीच कोई संपर्क है नहीं, संपर्क है, उसे फल गिरा वो अपने आप खींच लेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल हर एक वस्तु पर लगता है। ठीक, कोई भी चीज़ हो, इसी की वजह से वायुमंडल पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। और क्या कहते हैं, ओ इसी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई भी चीज़, सिक्का हम ऊपर उछाले तो सिक्का नीचे आएगा। ठीक, कोई भी चीज़ हम ऊपर उछालते तो नीचे आता है। ठीक, तो क्यों आता है, कुछ भी चीज़ हम उछाले तो जो ऊपर नीचे की ओर आना क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, नीचे की ओर आना, इसे क्या बोलेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसे क्या बोलते हैं, असंपर्क बल। तो पेशी बल क्या है, अपने शरीर के अंगों द्वारा, हाथ द्वारा, पैर द्वारा, सिर द्वारा जो भी हम बल लगाते हैं उसको पेशी बल बोलते हैं। घर्षण बल क्या होता है, कोई भी दिशा में बल लगाएं उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल। पर क्या होता है, उससे संपर्क होना चाहिए, किसी न किसी वस्तु से उसका संपर्क होना चाहिए। ठीक, सड़क से संपर्क हो, फर्श से संपर्क हो, किसी सतह से संपर्क हो तो क्या कहते हैं उसको, सब संपर्की बल। और घर्षण बल क्या है हमारा, संपर्क बल है। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा जो बल लगता है, जैसे नॉर्थ क्या कहते हैं इसमें, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, विपरीत क्या होता है, आकर्षण। और स्थिर वैद्युत बल, जब हम विद्युत चालू करते हैं क्या होता है, जो आवेशित कण है वह अनावेशित कण को क्या करते हैं, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें जो क्या कहते हैं, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करता है, वह निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज़ में ऊपर उछाले तो वह नीचे की ओर आना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल।
ठीक, तो यहाँ तक बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या है, बल पे कौन कौन से नियम लागू होते हैं। जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में हमारा क्या होता है, उसकी चाल बढ़ जाएगी। एक ही दिशा में बल लगाने पर बल जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में बल लगाने पर बल क्या होता है हमारा घट जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, बल किसे कहते हैं, बल अभिकर्षण भी करता है, अभिकर्षण करता है। अब यह क्या करता है, किसी स्थिर वस्तु को क्या करता है, गति में ला देता है। तो क्या था, यह हमारा बल के प्रकार क्या है। ठीक, अब हम देखते हैं दाब, प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक, दाब या प्रेशर। अब दाब किसे कहते हैं, दाब मतलब किसी चीज़ दबाव, दाब मतलब समझते हो, दबाव, दाब मतलब दबाव। अब दबाव किसे कहते हैं, सबसे आसान दिखाते हैं, हम बताते हैं अभी तुमको। दबाव एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है हमारा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसे क्या बोलेंगे आप, दबाव, ओ दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, उसे क्या बोलेंगे, दाब। अब कैसे होता है इसको देखो। ठीक, ये क्या है हमारा, चाकू। इसे क्या करते हैं हम, क्या काटते हैं, सब्जी। ठीक, जो हम सब्जी से चाकू काटते हैं, क्यों हम उसे हमेशा नुकीला क्यों कर रखते हैं, कि कहते नहीं कि इसमें धार नहीं है, सब्जी अच्छे से कटती नहीं, इसमें धार लगाओ, अगर धार अच्छे से लग जाएगी तो सब्जी हमारा अच्छे से कट जाए। और क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ से एक बात समझ में आया, क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, अगर क्षेत्रफल कम ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, दाब कम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगर चाकू में हम धार देंगे, धार नुकीला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अगर नुकीला ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कम। और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, दाब क्या, दाब ज़्यादा। जब दाब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्जी काटने में आसानी। ठीक, अगर देखो चाकू, अगर चाकू मोटा होता है उसका तो सब्जी अच्छे से नहीं कटती, क्या हमें मतलब ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। ठीक, क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या चाकू में धार है ही नहीं, इसलिए क्या करते उसको हम सील मतलब से कोई भी पत्थर से उसको क्या उसको घिस लेते हैं, घिस के क्या करते हैं उसके धार को नुकीला कर लेते हैं। जब नुकीला कर लेंगे तो क्या उसको क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या करते हैं, दाब भी कम लगे, मतलब दाब ज़्यादा लगेगा, और क्या क्षेत्रफल कम दाब ज़्यादा लगेगा, और सब्जी हमारा क्या होती आसानी से कट जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं लोग चाकू को नुकीला करते हैं। और भी देखो, नंबर 3, नुकीले कील, नुकीले कील को ठोकना आसान। क्यों, क्या होता है इसे, कील कैसे होता है हमारा ऐसे, जब क्या ये नुकीला होगा तो क्षेत्रफल कम, जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब ज़्यादा, दाब ज़्यादा तो आसानी से दीवार में ठोक। तो क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर, कोई इसमें क्षेत्रफल डिपेंड करता है, दाब हमारा हमेशा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, दाब। ठीक, क्यों करते हैं, अगर क्षेत्रफल हमारा कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा। या गैस और द्रव पर दाब कैसे लगता है, गैस पे देखो हमारा वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब। ठीक, क्या कहते हैं, इसी वायुमंडलीय दाब की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है क्या होता है, ब्लड जो हमारा है वो बाहर की तरफ क्या दाब लगा रहा है, और वायुमंडल का दाब, वायुमंडल की जो दाब है वो हमारे बॉडी पर दाब लगा रही है। इसी वजह से क्या होता है, दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है। क्या अभी बताया ना कि जब बल की दिशा विपरीत होती है तो क्या होता है, संतुलन बराबर हो जाता है। ठीक, अब दाब हमारा शरीर का जो ब्लड है वो भी बाहर अंदर से दाब लगा रहा है और बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इससे दोनों का संतुलन बराबर हो जाता है। ठीक, अगर जहाँ पे दाब कम हो जाएगा तो हमारी नाक से खून क्यों आ जाता है। ठीक, अगर दाब कम हुआ तो हमारी नाक से खून क्यों आएगा, क्योंकि क्या हुआ, ब्लड हमारा पूरा दाब अंदर से पूरा दाब लगा रहा है, बाहर का वायुमंडलीय दाब कम हो गया है। ठीक, इसलिए हमारी नाक से ब्लड आ जाता है। ठीक, अगर वायुमंडलीय दाब और ब्लड का दाब दोनों दाब बराबर है तो क्या होता है, बॉडी हमारा अच्छे से फंक्शन करती है। ठीक, अगर अंदर का दाब ज़्यादा हुआ और बाहर का दाब कम तो हमारे नाक से खून आ जाता है, कान से भी खून आ सकता है। ठीक, आए गैस द्रव पे दाब। और दूसरा, गुब्बारे, देखा, पानी से भरे गुब्बारे पर द्रव द्वारा दाब लगाया जाता नहीं लगाया जाता। ठीक, हम पानी को गुब्बारे में भर दिए, उसके बाद देखो क्या करता है, उसकी दीवार पर जो है दाब लगता है। दाब क्यों लगता है, क्योंकि क्या द्रव भी दाब लगाता है। और इसमें देखो नंबर 1 पे साइकिल के टायर में हवा। ठीक, हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, हमारा टायर फूल जाता है। क्यों, क्योंकि हवा भी क्या करती है, अपने आयतन के हिसाब से जिस बर्तन में रहेगी, जिस टायर में जहाँ भी हवा भरी जाएगी वह क्या करती है, उसकी दीवारों पर अपना दाब लगाती है। ठीक, टायर में हवा खत्म हो गया, जब उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, उसका टायर हमारा फूल जाता है। क्यों, क्योंकि जो हवा है उस पर भी दाब, टायर पर दाब लगा रही है। ठीक, द्रव तो दाब क्या कहते हैं, दाब द्रव में क्या कहते हैं, दाब हमारा गैस में भी दाब लगाती है, द्रव में भी लगाती है, ठोस में भी लगाती है। ठीक, तो दाब क्या है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल। तो वायुमंडलीय दाब क्या है कि वायुमंडल द्वारा जो लगाया जाता है दाब उसको क्या बोले, वायुमंडलीय दाब। गुब्बारे पर जो लगाया जाता है दाब, पानी से भरे गुब्बारे पर जो दाब लगाया उसे क्या बोलते हैं, द्रव द्वारा दाब। तो साइकिल के टायर में हवा द्वारा दाब। तो दाब जो है क्या होता है, उसको क्षेत्रफल के हिसाब से लगता है अपने। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या बोलेंगे हम, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे हम, दाब। तो यह था हमारा दाब और बल क्या होता है, बल के प्रकार क्या है, दाब क्या है, ये सब हम चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिए। अब हमारा अगला चैप्टर है घर्षण। घर्षण क्या है, हमारा संपर्की बल है। तो घर्षण के फायदे क्या है, घर्षण के नुकसान क्या है, घर्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हम अगला चैप्टर में देखेंगे। ठीक, तो ये सब चैप्टर देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक, पर उसको समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान का नॉलेज चाहिए। ठीक, विज्ञान को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें हर चीज़ देखने में आसान लगेगा, पढ़ने में भी आसान लगेगा। तो पढ़ाई का मतलब ही होता है क्या, अपने दिमाग को विकसित करना। आप हर चीज़ को जानते हुए अपने आप को विकसित करते हुए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक, मिलते हैं अगले चैप्टर में।